Assalamualaikum student, welcome to GS Academy YouTube channel। तो आज बेटा हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है 4 ऑप्शंस आर गिवन, ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटीज इन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटीज। इसका है दो रेशो के दरमियान बराबरी, यानी ऑप्शन ए इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। फिर है इफ़ द कन्वर्जन $1 देन $2600, 25 200 500 250 2.50, तो $25। आगे है एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेक बिजनेस लोन्स एंड ऑफर्स रिलेटेड सर्विसेज कॉल्ड, कि ऐसा अदारा जो लोगों के डिपॉजिट लेता है और आगे लोन जारी करता है, क्या कहलाता है? बैंक, एटीएम मशीन, लीजिंग कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो ये कौन सा है? बैंक। आगे है बेटा एटीएम स्टैंड फॉर अकाउंट ट्रांसफ़र मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो कैश ट्रांसफ़र मशीन, अकाउंट टेलर मशीन। तो इसका क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे है पर्सन हु बाय लाइफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योर्ड, इंश्योरर, लेसर एंड बेनिफिशरी। तो इसका बेटा हमारे पास क्या होगा? इंश्योरर। अ पर्सन हु डिपॉजिट इट्स मनी इन बैंक इज कॉल्ड अकाउंट होल्डर, बोरोअर, विजिटर, ड्रॉअर। यानी कि ऐसा बंदा जो बैंक में अपने पैसे जमा करवाता है, क्या कहलाता है? अकाउंट होल्डर। आगे है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार 100, इट इज़ सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार 100 की थी, 10% डिस्काउंट मिला किस पे? 100 पे। तो इसका होगा 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, तो कितने की हुई वो? 90 की। आगे है बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट, इनवर्स एंड इनडायरेक्ट। दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। द रेट ऑफ ज़कात 10%, 2.5%, 25%, 0.25%, 2.5%। इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4% ऑफ द इनकम ऑफ 2 लाख इज 8,000, 80,000, 4,000, 2,000। तो कितना होगा बेटा इसका? 8,000। आगे है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखिए। प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, कमर्शियल बैंक एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। तो सबसे पहले बेटा द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस हो। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, अ बिजनेस इन विच टू एंड मोर पर्सन रन द बिजनेस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे कारोबार चलाते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और वो कारोबार के नफ़ा और नुकसान के भी जिम्मेदार होते हैं। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर कारोबार चलाते हैं, क्या होगी? पार्टनरशिप। आगे है कमर्शियल बैंक, अ बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स एंड अदर सर्विस। बैंक ऐसा अदारा है जो लोगों के मनी को डिपॉजिट करता है और आगे लोगों को लोन भी देता है और दूसरी सर्विसेज यानी बिल वगैरह की पेमेंट भी करता है। आगे है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड वन पर्सन टू एन अदर, इट इज़ अ पेएबल टू ईदर टू ऑर्डर ऑफ द बियरर ऑन हिज एजेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये उसके एजेंट को हुक्म दिया जाता है कि वो उसकी अदायगी करे रकम की। आगे है चेक, अ चेक इज़ अ रिटन ऑर्डर टू द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट द होल्डर ऑफ द चेक। चेक बेटा क्या है? एक रिटन ऑर्डर है जो बैंक को दिया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है किसको दे? चेक होल्डर, यानी जिसके पास चेक है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, आपने किसी बंदे को चेक लिख के दिया है कि ये मेरे बैंक अकाउंट से निकलवा लो, वो बंदा उधर जाएगा चेक लेके और वो जो रकम है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
आगे है डिमांड ड्राफ्ट। इट इज़ मेंशन यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू मेक ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक को हिदायत देता है कि वो अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दे। आगे पे ऑर्डर। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन अमाउंट टू थर्ड पार्टी। इसमें बैंक को हदायत दी जाती है वो किसी थर्ड पार्टी को अमाउंट की पेमेंट करते। क्वेश्चन 4 है बेटा हमारे पास। द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल 4000 इफ 60% सेल टैक्स इज चार्ज देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन सर 30 ट्राईसाइकिल। एक ट्राईसाइकिल पे 60% सेल टैक्स है तो वो कहता है 30 ट्राईसाइकिल पे सेल टैक्स मालूम। सबसे पहले हम बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल, साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4000। आगे सेल्स टैक्स 16% ले लेंगे, एक पे सेल टैक्स निकालेंगे 4000, 2020 से कट आ जाएगा 640, ठीक है। सेल टैक्स ऑन 30 ट्राईसाइकिल, 30 ट्राईसाइकिल पे कितना होगा 640 और 30 यानी कि 19,200। कितना होगा 19,200। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अ पर्सन हैज़ अर्न 80 लाख इन अ ईयर। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,50,000 एंड ज़कात डिडक्टेड 2,30% रेट। कैलकुलेट द इनकम टैक्स ईयर यूज टैक्सेबल इनकम सिलेबस, यानी उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले बेटा हम लिख लेंगे एनुअल इनकम। उस बंदे की एनुअल इनकम कितनी है 80 लाख, ठीक है। आगे अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात भी इसी में से कटी है। अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात कितनी थी हमारे पास 80 लाख में से लेस कर देंगे 2 लाख तो क्या आ जाएगा 78 लाख, ठीक है। अब हमने सीरियल 11 यानी जो सिलेबस में था स्केड्यूल में था उसको फॉलो करेंगे। उस टैक्स रेट को, टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट कितना है उसको हम फॉलो करेंगे 30%, ठीक है। लेना है किसका 80 लाख पे, ठीक है। ले लेंगे आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब बेटा टोटल टैक्स पेड निकालना है, ठीक है। ये निकाल लेंगे 14,25,000 एंड 2,40,000, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, फिर क्या आ जाएगा 16,65,000, ठीक है बेटा। उसने कहा है कि टैक्स पे भी कर दिया था, कुछ टैक्स पेड कुछ कर दिया था, इसमें से 16,65,000 में से 1,50,000 तो ये आ जाएगा 3,15,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है। अमर इंश्योर्ड टू हिज लाइफ इंश्योरेंस 10 lakh at the rate of 5% per year. Find the amount of annual premium he has to pay. उसका एनुअल प्रीमियम मानो। तो सबसे पहले बेटा उसकी पॉलिसी अमाउंट कितनी थी, पॉलिसी अमाउंट 10 लाख, ठीक है। फिर एनुअल प्रीमियम कितना था 5%, किस पे 10 लाख पे, 2020 से कट आ जाएगा 50,000 उसका एनुअल प्रीमियम। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। अ फैक्ट्री मेक a price of the article 25% above the cost price, then the cost price of article 5,000 and its selling price 4,500. Find the discount given to the customer. उसने कहा है कि कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो मालूम करें।
सबसे पहले बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या थी 5000। अब लेंगे 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, 25%, परसेंट का 100 नीचे, 5000 2020 से कैंसिल, 1250 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेल प्राइस कितनी थी हमारी 4500, डिस्काउंट निकालना है हमने, डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितनी थी 6250 और सेलिंग 4500 ही आ गई, 1750 इसका डिस्काउंट। अब बेटा क्या निकालना है इसका डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट, आगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट 1750, कॉस्ट प्राइस 5000, 100 2020 से कट डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5%, ठीक। तो बेटा ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।